दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, आज एक बार फिर से लाल टोपी अपने गजवा हिंद के वॉशरूम से मतलब अपनी पाक फौज को कुछ तगड़ी तगड़ी धमकियां भी लगा रहा है आज। मतलब पाक फौज को नसीहत दे रहा है कि भाई तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, अब देखना तुम्हें भी मार पड़ने वाली है, तुम्हें भी अब तोड़ा जाएगा, तुम्हें भी फोड़ा जाएगा। और साथ में बोल रहा है वही चीज, मतलब जो पुराना हमेशा से बोलता है कि भाई इसराइल के खिलाफ खुल के आओ और खुल के बोलो कि हाँ हम अब इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए जाएंगे। जबकि तो रियलिटी क्या है वो तो आपको पता ही है। जैसे खुल के तो आए, मैं आज ही एक देख रहा था वीडियो यार, जिसमें हम्म, पाकिस्तान का कोई टूरिज्म आई थिंक मिनिस्टर है, पता नहीं कौन है, जो कि हम्म। इसराइल की किसी मिनिस्टर के साथ में मुलाकात कर रहा है, और वो कह रहा था, ऑडियो भी लीक हुआ है, वो कह रहा था कि वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। हाँ, तो ऐसा कुछ वो वो तो कह रहा था भाई। तो खुल के तो आ ही गए हैं, हाँ, बात तो तभी तो सर ये लाल टोपी आज भड़का हुआ है इनके ऊपर। देखो, सुनो तो सही आज का वीडियो, मजेदार वीडियो है। भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ गौरव भाई। लेकिन उससे पहले भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, आज ऑडियो में, बाय द वे वीडियो नहीं है, ऑडियो में सभी भाई दोस्तों को बता दूं कि ऑडियो में भी अब ये तो लाल टोपी कभी कभी वीडियो करता है। ठीक है। वॉशरूम में बैठा होगा यार, तो ऑडियो ही हाँ, रहेगा। वॉशरूम में बैठा है, वॉशरूम में अंधेरा है, लाइट आया हुआ नहीं था, बनता लाइट, मतलब लाइट कटा हुआ था इसका, तो ऑडियो में। ऑडियो में कर चलो दिया। गौरव भाई। हम्म। पाकिस्तान के मुसलमानों, अब तुम एक बहुत बड़ी आजमाइश में आ चुके हो। दुश्मन ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है और अब खौफनाक जंगें तुम्हारे ऊपर मुसल्लत की जाएंगी। इस पाक सरजमीन को अल्लाह ने जिस मकसद के लिए तैयार किया था, इस पाक सरजमीन के लिए जो 50 लाख शोहदा दिए गए थे, वो किसी मकसद से थे। अल्लाह ने तुमसे कोई ड्यूटी लेनी थी, तुमसे दुनिया की इमामत का काम लिया जाना था, तुम्हारे जरिए ग़ज़वा-ए हिंद लड़ा जाना था। अल्लाह ने तुम्हारे जरिए इस उम्मत की हिफाजत करनी थी। इस वजह से अल्लाह ने तुमको तमाम तर कमजोरियों कोताहियों के बावजूद तुमको एक एटमी ताकत बनाया। लेकिन तुम्हारी अशराफिया और तुम्हारे हुकूमत और ये कौम इस तरह जिंदगी गुजार रहे थे कि जैसे क़यामत तक इसी गफलत और इसी कोताही में जिंदगी गुजारेंगे। ये नापाक और पलीत लोग ये समझते थे कि ये दुनिया इनकी मर्जी से चलती है, मगर अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी तरह तुमको अब दिखा देना है कि ये दुनिया अल्लाह की मर्जी से चलती है। तुमको हमने कहा था कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम पर हलाकु खान मुसल्लत करेगा। तुम पर हलाकु खान भी मुसल्लत किए जा रहे हैं, तुम पर जहन्नुम के कुत्ते भी मुसल्लत हैं। हम पर पिछले 3 महीने में, 4 महीने में, मई के महीने से हिसाब लगाओ, तुम देखते नहीं हो कि हम 3 बड़ी जंगों में दाखिल हो चुके हैं। हमने हिंदू मुशरिकों के खिलाफ जंग की, हमने ईरान के साथ मिलकर यहूदियों के खिलाफ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के खवारिज के खिलाफ जंग की, और अब ये सब मुशरिक, खवारिज और यहूद मिलकर एक मर्तबा इकट्ठे होकर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए हैं, जिस तरह ग़ज़वा-ए खंदक में मदीने की रियासत पर हमला किया था। चारों तरफ से तुम घेरे गए हो, तुम्हारी मशरकी सरहद हो या मगरबी सरहद, और तुम्हारी सफ़ों के अंदर के गद्दार। इसलिए दुश्मन हमारे सर पर चढ़कर नाच रहा है। ये 2 टके के खारजी, नमक हराम अफगानी जो हमारे घरों के बाहर लाइन लगाकर खड़े होते थे, आज हमारे सर पर चढ़कर शरायत दे रहे हैं, पाकिस्तान पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। इनको ये जुर्रत किसने दी? हमारी सफ़ों के गद्दारों ने। इनके सहूलतकार पेशावर में बैठे हुए हैं। क्या पीटीआई तो क्या पीटीएम तो क्या अवामी नेशनल पार्टी तो क्या अमल वली तो क्या मंजूर पश्तीन, क्या महरंग लांगो, ये है वो गद्दार। क्या हामिद मीर, ये गद्दार है उम्मत के, हैं? जिनकी वजह से हमारे। एक मिनट डीसी, तुमने वो क्लिप देखा? अभी कल परसों का एक क्लिप है जिसमें हामिद मीर को और कुछ पाकिस्तानी पत्रकार है, जिसको यार सैल्यूट दिया जा रहा है, मतलब फौज के, कुछ पता नहीं फौज वह है कि कौन है, हम्म। लेकिन उनको कुछ अच्छा खासा प्रोटोकॉल भी लाया भाई साहब पाकिस्तान के अंदर में, और आसिफ मुनीर नहीं दिलवाया है। हाँ हाँ, बिल्कुल मिला हुआ है इस समय यार। हामिद वीर सबसे बड़ा चाटुकार बना हुआ है इनका, हाँ हाँ, सबसे ज्यादा वोट पॉलिश वो कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से ही दिख रहा था। हाँ। हम्म। मुशरिकों और दुश्मनों को जुर्रत हो पाती है कि इस पाक सरजमीन की पुश्त पर खंजर मारे और हमें नुकसान पहुंचाए।
अल्लाह ने इस पाक फौज को इज्जत इसलिए दी थी कि तुम सईदी रसूलुल्लाह के बताए हुई बिशारतों और खुशखबरियों को अपना सर का ताज बनाकर उनको बड़े शौक से, बड़ी शान से कबूल करो कि हाँ, हम रायत सूद की फौज हैं, हाँ, हम गज़वा हिंद की फौज हैं, हाँ, हम वो फौज हैं कि जिसके बारे में सईदी ने बिशारत फरमाई थी कि वो खवारिज के खिलाफ जंग करेगी, और फिर जब हिंदू मुशरिकों को जंजीरों में लपेट कर लाएगी तो शाम में जाके बैतुल मक़दस शरीफ को आज़ाद करवाएगी। मगर इस पाक फौज ने अभी तक सईदी रसूलुल्लाह की इस सादत और इस बिशारत को कबूल नहीं किया शऊरी तौर पर, इसीलिए इसको भी मार पड़ेगी, इसीलिए इसको भी आग और खून के दरिया से गुजारा जाएगा। ये जो इतनी खौफनाक जंगें तुम्हारे ऊपर आ रही हैं, इसमें खैर है इस उम्मत के लिए। ये जो इसका खून सर्द हो गया था, ये जो बेहिस हो गई थी, ये जो बेशरम और बेगैरत हो गई थी, अब अल्लाह ताला तुम्हें आग और खून की भट्टी में से गुजार कर तुमको दोबारा जिंदा करेगा। जितना तुम इससे फरार इख्तियार करोगे, उतना ही अल्लाह तुमको जलील करके मार मार के इसी तरफ वापस लेकर आएगा। आखिर में तुमने करना वही है जो तुम्हारी तकदीर है। आखिर में तुम सरकारी पॉलिसी बनाओगे गज़वा हिंद की, आखिर में तुम कबूल करोगे कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, आखिर में तुम तस्लीम करोगे कि उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत की जिम्मेदारी इस पाक फौज को दी गई है। पहले क्यों नहीं मान लेते? जरूरी है कि मार खा के, जलील होके, ख्वार होके करो ये सब कुछ। यार एक बात बताओ, मुझे कभी कभी लगता है सच में डीसी ना ये थोड़ा हो गया है लाल टोपी ना, सिर्फ लाल ऊपर से ही नहीं है और भी कहीं से लाल लाल हुआ पड़ा हुआ है। लाल यार बत्ती अब जल गई। देखो मतलब नहीं क्या हो जाएगा, मतलब अभी अभी क्या जो मक्का मदीना है क्या वो सुरक्षित नहीं है? क्या उस पर इजराइल अटैक करने जा रहा है, या उस पर कौन अटैक कोई करने जा अटैक रहा नहीं करेगा। अरे कोई अटैक नहीं करेगा उस पे यार। क्यों अटैक करेगा भाई? किसी का कोई क्लेम है वहां पे? कुछ नहीं है, क्यों है? अटैक वही करेंगे बात भाई? है, उस पर कौन अटैक करने जा रहा है? दूसरी बात ये हो गई यार, गजवाए हिंद नहीं, मतलब बात ऐसा करो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ये इसीलिए पाक फौज ने भी ना कभी कभार इसको गजवाए हिंद इसके पीछे डाल रखा है। अभी देखो ना, खुद खुद ही कह रहा है ना कि पाक फौज सुनती नहीं है हमारी, मार खाओगे तब सुनोगे, ये होगा वो होगा। अरे अच्छा है ना यार, देखो एक दो पाकिस्तान में ऐसे बंदे जरूरी हैं यार गौरव भाई, नहीं पाकिस्तानियों के लिए। कॉमेडी के लिए तो नहीं, बढ़िया है, सिर्फ वही बात है। सिर्फ मैं कभी कॉमेडी कभी नहीं, सिर्फ कॉमेडी नहीं, पाकिस्तानियों की जो सोचने की क्षमता है ना, वो इतनी ही रहे, इतनी रहे हाँ, जितनी लाल वो टोपी की तो है। नहीं, उससे वो तो आगे ना उससे भी बढ़े ये। कम हो जाएगी सर, जनरेशन बाय जनरेशन तो कम ही होती जाएगी ना। जो इनका इनब्रीडिंग जिस तरीके से हाँ हो रहा है बिल्कुल। पाकिस्तानियों का, वो तो जनरेशन बाय जनरेशन तो कम ही होती जाएगी सर। हाँ बिल्कुल करेक्ट। 2 साल फलस्तीन का तूफान बरपा रहा और अभी भी जारी है। क्या किरदार था पाकिस्तान का, दुनिया की सबसे ताकतवर एटमी ताकत? शर्म से डूब मरने का मकाम हमारे लिए कि हमने इसराइल को धमकी भी नहीं लगाई और 2 साल फलस्तीनी मुसलमानों को ज़िबा होने दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है, अल्लाह माफ़ कर देगा इस बात को? एक जानिब से नरेंद्र मोदी हलाकू खान अपनी पूरी फौजों की ताकत के साथ तुम पर हमलावर किसी भी दिन हो जाएगा, और अब मगरबी सरहद पे हमारे अफगान तालिबान, इन्होंने भी अपने आप को हिंदू मुशरिकों, यहूदियों और खवारिज के साथ शामिल करके अपने अमाल ज़ाया करवा लिया और लानती हो गए। पाक फौज को गजा जाना चाहिए, मगर इसलिए नहीं कि इसराइल की हिफाजत की जाए, इसलिए कि मुजाहिदीन और फलस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत की जाए। पूरी ताकत के साथ दाखिल हो गजा में, लेकिन अपनी तलवारों और तोपों का रुख इसराइल की जानिब रखें। मुजाहिदीन को गैर मुसल्ला करने के लिए नहीं, मुजाहिदीन को मुसल्ला करने के लिए खुलकर ऐलान करें, कंफ्यूजन को दूर करें, खुलकर ऐलान करें कि हम जा रहे हैं फलस्तीन, किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता। मिस्र कभी आपको इनकार करेगा ही नहीं, इसराइल के सुनने की जरूरत नहीं, अमेरिका से पूछने की बात नहीं है, ताकि पूरी दुनिया ये देख ले कि इस पाक सरजमीन से दुश्मनी करने वाले का अंजाम क्या होता है। जहां तक पाक फौज का ताल्लुक है, उसको हम नसीहत कर चुके हैं, बार बार कर रहे हैं। फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, पाकिस्तान का सदका निकालें, आपकी जिम्मेदारी है ये। कौम को गज़वा हिंद के लिए तैयार करें, इसके नौजवानों को मुजाहिद बनाएं। बहुत बदकारी और अय्याशी और आराम तलबी में यह कौम पड़ चुकी है। अब अगर जंग आई तो बहुत बुरी तरह से ये शेवर चूजे मारे जाएंगे, इसलिए कि जिनके पास इख्तियार था उन्होंने कौम को मुजाहिद नहीं बनाया। सुअर चूजे सुअर और चूजे, अपनी कौम को सुअर कह रहा है। अब है तो यार सुअर ही बोलेगा ना यार, है तो सुअर ही बोलेगा। यार ये किस चीज के लिए फ्रस्ट्रेट है ये, मतलब कश्मीर के अंदर में आतंकवादी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ इस कारण फ्रस्ट्रेट है, या
फटने वालों की कमी हो ये गई पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट इसलिए है गौरव भाई क्योंकि इसको पता चल चुका है कि पाकिस्तानी आर्मी क्यों जा रही है में, कमी है। फिलिस्तीन। इसको इसको पता चल गया ना, इतना तब खुद बोल रहा है ना कि यार इसलिए मत जाना कि मतलब एक्सेप्ट करना है। हमास को हथियार, मतलब हमास से हथियार लेने, इसराइल की वही बात। सपोर्ट करनी है, इसलिए मत जाना। कि इसको अंदर से पता चल चुका है कि रियलिटी तो हम्म, यही है कि किस लिए हाँ जा रहे हैं ये लोग। हाँ, इसका पता चल गया है, बात तो बिल्कुल सही है। हाँ इसलिए इसीलिए। बेचारा अब करे तो करे क्या यार, मतलब पहले तो ये यही लाल टोपी आसिम मुनीर का बूट पॉलिश कर रहा था, अब बोले तो बोले क्या। बोले तो बोले क्या, करे तो सही करे है। क्या। देखो यार, लेकिन ऐसा कदम यार लाल टोपी को ऐसे भी यार बहुत पता नहीं, उम्र का तो किसी का नहीं पता कब क्या हो जाए, लेकिन यार लाल टोपी को पहले जाना चाहिए यार। और एक तो यार सच में यार लाल टोपी को ना कैसे भी करके पाकिस्तान का अगर आर्मी चीफ बन जाए तो भाई मजा आ जाए यार, अब है यार ना। इसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है आई वांट 72 हुए, तो कब मिलेंगी हाँ, वही 72 वही हुए? बात ऐसे थोड़ी ना है। मिलेंगी, घर बैठे बैठे थोड़ी नहीं, ना मिल इतना जाएंगी यार। बेसब्री के साथ इंतजार कर रही होंगी लाल टोपी का ऊपर यार बैठ के यार, हाँ, है कि लाल टोपी पर आएगा और पता नहीं नहीं, क्या कुछ क्या। करेगा तभी तो मिलेंगी सर, ऐसे घर बैठे बैठे थोड़ी ना मिल जाएंगी इसको। वही बात है यार, घर बैठ के बस गजवा हिंद लिखने से थोड़ी काम चलेगा, हाँ, कुछ करना कुछ पड़ेगा कर उसके लिए जाके यार। कहीं फट जाके फटेगा तभी तो मिलेंगी। फट जाके कहीं पे ज्यादा नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी जीएसक्यू में जाके फट जा। काफिर तो इस समय तो वो भी तो साथ दे रहे हैं काफिरों का। नहीं तो जहन्नुम के कुत्तों के साथ लड़ ले कम से कम जाके। हाँ कहीं भी ख्वारिज, लड़ ले, ठीक है। ख्वारिज और जो भी है, अब नहीं, खवारिज। लाल टोपी जो बोलता है मतलब खवारिज, या फिर मतलब काफिरों का जो साथ दे वो खवारिज है, वो जहन्नुमी हम्म है, ये है वो है। हम्म। और जिनको उनको जो मारेगा उनको 72 गुने मिलेंगे। तू तू 72 अपनी उन्हें मिल जीएचक्यू में जाएंगे फट भाई। जा, जाके जीयूएचक्यू में नहीं जा, इमरान, वहां पे यार फट। इमरान खान को भी तो भला बुरा कह रहा है यार, इमरान खान के पास चला जा तू यार। इमरान खान पता है इस समय कितना, 1-2 साल लगभग हो गया ना शायद इमरान खान को, 2.5 साल 2-2.5 हो गए साल, सर, 2.5 साल, ढाई 2.5 साल साल हो हो गए। गए। ढाई 2.5 साल ढाई से, साल से भाई साहब 2.5 साल से बंदा है, ध्यान रखना वो। 2.5 साल से प्यासा है। 2.5 साल से प्यासा है। लाल टोपी, टोपी लाल है, पिछवाड़ा भी लाल होगा। खैर भाई लोग आपको कुछ बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।